दुनिया में उपकार का बहुत बड़ा महत्व है। उपकार के दो माध्यम हैं, दो प्रकार हो सकते हैं। एक है परोपकार और दूसरा है आत्मोपकार। परोपकार जिसमें दूसरों का उपकार किया जाता है, आत्मोपकार जिसमें स्वयं का उपकार किया जाता है। परोपकार करने वाले कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जो परोपकार की उत्कृष्ट क्षमता का उपयोग करते हैं और जनता का उद्धार करते हैं। तीर्थंकर परोपकारी होते हैं, वो ज्ञान दान देते हैं, बोधि दान देते हैं, सद्मार्ग दिखलाते हैं और लाखों लाखों जीवों का उद्धार कर देते हैं। तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य परोपकारी होते हैं। आप देख रहे हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी कितने परोपकारी हैं, कितना परोपकार करते हैं। हर आए हुए को दर्शन देना, मंगल पाठ सजाना, उनकी समस्याओं के समाधान देना और उनका कल्याण कैसे हो उसके लिए वे अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, अपने आशीर्वाद का उपयोग करते हैं। तो परोपकार परोपकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति परोपकार करने की भावना रखता है तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। परोपकार लौकिक परोपकार भी हो सकता है। यहाँ लौकिक परोपकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ लोकोत्तर परोपकार की बात कर रहा हूं। तो लोकोत्तर परोपकार कैसे हो, उसका एक माध्यम है लोकोत्तर परोपकार का कि ज्ञान दान देना, ज्ञान प्रदान करना, सम्यक ज्ञान देना। ज्ञान का प्रकाश व्यक्ति की चेतना को प्रकाशित करता है और उस प्रकाशित चेतना से बहुत सारे अंधकार से दूर हट जाता है, मिथ्यात्व के अंधकार से दूर हट सकता है, अज्ञान के अंधकार से दूर हट सकता है और अपने जीवन को सद्मार्ग की ओर आगे लगा सकता है। तो ज्ञान एक अच्छा माध्यम है और वह कार्य उपासक श्रेणी कर सकती है। उपासक श्रेणी पर्युषण पर्व की आराधना कराने जाती है तो उसका एक कार्य परोपकार का हो गया, दूसरों को ज्ञान दान देना और उनकी आराधना में सहयोगी बनना। पर्युषण की आराधना आत्मशुद्धि की आराधना है, आत्म उज्ज्वलता की आराधना है। हम देखते हैं जिन क्षेत्रों में चतुर्मास होते हैं तो पर्युषण पर्व का उल्लास उमंग बहुत बढ़ जाता है और जिन क्षेत्रों में चतुर्मास नहीं होते हैं और उन क्षेत्रों में अगर कोई पर्युषण पर्व की आराधना कराने वाला नहीं है तो कई बार शिथिलता से आ जाती है। उपवास तो कर लेते हैं परंपरा से, प्रतिक्रमण भी कुछ लोग कर लेते हैं, परंतु और बहुत सारी जो गतिविधियां होती है उनमें शिथिलता आ जाती है। अगर उपासक उपासिकाएं उनके मध्य पहुंच जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, घर भले कम हो ज्यादा हो उसका उतना महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जितने व्यक्ति आपके सामने हैं उतने व्यक्तियों को आपने पर्युषण पर्व की आराधना किस ढंग से कराई। अगर पर्युषण पर्व की आराधना अच्छे ढंग से करा देते हैं, अच्छे ढंग से कराई है तो समझना चाहिए कि आपकी पर्युषण यात्रा जो है वह सफल होगी, अपने आप में सार्थक होगी। पर्युषण पर्व की आराधना में उपासक उपासिकाएं जाते हैं, गुरु का इंगित होता है, यो मानना चाहिए कि वे गुरु के दूत बनकर जाते हैं। ऐसे कोई आप चले जाए व्यापार की दृष्टि से वहां जाकर
भवन में खड़े हो जाए तो कितने लोग इकट्ठे होंगे? बहुत कम। और क्यों होंगे? किस लिए होंगे? परंतु गुरु का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं, गुरु का नाम लेके जा रहे हैं और गुरु का काम लेके जा रहे हैं, तो गुरु का संग का काम लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं कि पर्युषण पर्व में वहां क्षेत्रों में भी बड़ी लहर सी आ जाती है, ज्ञान दर्शन चारित्र की तपस्या की लहर आ जाती है और बहुत अच्छी धर्म आराधना होती है। तो ये प्रताप किसका है? ये गुरु का प्रताप है, गुरु का मार्गदर्शन है। कोई ये समझ ले, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बहुत बार उदाहरण दिया करते थे। रथ यात्रा निकलती है तो एक बार रथ यात्रा के जो रथ होता है उसके नीचे एक कुत्ता भी चल रहा था। वह सोचता है कि पूरा रथ का भार मेरे ऊपर है, मैं चल रहा हूं इसलिए रथ चल रहा है। रथ सोच रहा है कि मैं चल रहा हूं इसलिए रथ यात्रा चल रही है, और ऊपर जो भगवान बैठे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं कि देखो ये क्यों सोच रहा है, रथ क्यों सोच रहा है, दूसरे लोग क्यों सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब माया किसकी है, पुण्यवत्ता किसकी है, कार्य किसका है, वह गुरु का कार्य है। और गुरु का कार्य है तो उसको गुरु का कार्य समझकर सेवा भाव से और सेवक के भाव से करेंगे तो वह कार्य बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ होगा। उसमें अगर ये भावना आ जाती है कि नहीं मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, तो वहां पर किंतु परंतु लग जाता है, माइनस मार्किंग हो जाती है। बाहर भले कितना ही अच्छा दिखाओ, परंतु चेतना के साथ एक तरह का छल जैसा हो जाता है। वस्तु स्थिति की जानकारी देना कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, परंतु जहाँ अहम भाव पुष्ट हो जाता है, हम जाते हैं दूसरों का अहम भाव कम करने के लिए, साधना करवाने के लिए, और वहां अगर हम अहम भाव को बड़ा कर ले आते हैं तो अपना नुकसान करके आ जाते हैं। तो हम उपकार करने के लिए जा रहे हैं तो दूसरों का उपकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि दूसरों का उपकार बाद में होगा, सबसे पहले आपका उपकार होगा। अगर आपका उपकार हो रहा है तो दूसरों का उपकार अपने आप होगा। अगर आपका उपकार नहीं हो रहा है, आपका अपकार हो रहा है, तो दूसरों का उपकार कैसे सार्थक होगा। तो उपासक उपासिकाओं को ये ध्यान देने योग्य बात है, या जो भी उपकार के क्षेत्र में कार्य करते हैं, ज्ञान दान के क्षेत्र में कार्य करते हैं, संघ सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो उनके लिए ध्यान देने योग्य बात है कि हम उपकार करने जा रहे हैं, दूसरों का उपकार करें, उससे पहले अपना उपकार का अनुभव स्वयं को पहले होना चाहिए। तो परोपकार, तो परोपकार का कार्य, उपासक श्रेणी का जो कार्य है वो परोपकार का कार्य है। किसी की निर्जरा में सहभागी बनना और निर्जरा के लिए प्रेरित करना, धर्म दलाली करना अपने आप में बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ कार्य है। तो ये अवसर उन लोगों को प्राप्त होता है जो उपासक उपासिकाएं होते हैं। मैं मंगल कामना करता हूँ, पर्युषण पर्व सामने है, जो भी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो इस अवसर को एक गोल्डन चांस समझ करके, एक सुनहरा अवसर समझ करके कार्य करें, और उस भावना के साथ सेवा, और इस भावना के साथ कि मैं लोगों की आराधना में सहयोगी बनूं, इस भावना के साथ कार्य करें। तो ये आपकी यात्रा आपके स्वयं के लिए, जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र वालों के लिए, और गुरु की दृष्टि की, आराधना की दृष्टि से, सब दृष्टियों से वह सफल होगी और सक्सेस होगी, ऐसी मेरी मंगल कामना है। उपकार का एक और साधन है परोपकार। परोपकार का एक और माध्यम है प्रेक्षा ध्यान। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की महान देन है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान जो जिसका उद्देश्य चित्त शुद्धि, आत्म शुद्धि, और पर्युषण आराधना उपासक श्रेणी का उद्देश्य क्या है, वही चित्त शुद्धि, आत्म शुद्धि। तो दोनों का जो लक्ष्य है, जो निष्पत्ति है, वो एक ही है, चित्त शुद्धि। पर्युषण आराधना के माध्यम से हो या प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हो, परंतु दोनों का जो लक्ष्य है, कार्य करने का पद्धति अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, परंतु जो निष्पत्ति है वह चित्त शुद्धि है। तो प्रेक्षा ध्यान के जरिए भी चित्त शुद्धि का प्रयत्न किया जाता है।
प्रेक्षा ध्यान कार्यशाला आयोजित हुई और प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग हर व्यक्ति के जीवन में आने चाहिए। मूल बात है जीवन को अच्छा बनाना, जीवन को श्रेष्ठ बनाना, तनाव से मुक्त बनाना, सुख शांति और आनंद के साथ जीवन को यापन कैसे कर सके, उन सब के लिए सारी चीजें हैं। भले उपासना पद्धति हो, भले ये ध्यान की पद्धति हो, भले योग की पद्धति हो, वो सब मनुष्य के जीवन को जो जटिल बन गया है उस जटिल जीवन को सरल बनाने के लिए कार्य करते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान के द्वारा भी हम प्रयास करते रहे कि अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, चित्त शुद्धि के लिए इसका अभ्यास करते रहें। जब जब भी कार्यशालाएं आयोजित होती है, प्रशिक्षक लोग या जो व्यवस्था करने वाले हैं सभा आदि, वो लोग कितने मैसेज करते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं, क्यों, किस लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है? जरूरी है आपको जीवन जीना, अच्छे ढंग से जीना है। और आपको आचार्य श्री आचार्यों का, आचार्य श्री महाप्रिय जी का और आचार्य श्री महाश्रमण जी का जो अवदान है, वह अवदान दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। फिर आप क्यों वंचित रहें? अपना समय नियोजन करके उसमें भाग लेने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। जब तक भीतर में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, भीतर में ललक उत्पन्न नहीं होगी, तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ललक उत्पन्न करें, मुझे कुछ सीखना है, कुछ पाना है, कुछ जीवन को अच्छा बनाने के गुर सीखना है। अगर आप सीख पाएंगे तो दूसरों को भी सिखा पाएंगे। अगर आप खुद ही नहीं जानते हैं तो दूसरों को क्या सिखा पाएंगे? तो जरूरी है हर श्रावक श्राविका के भीतर ये भावना उत्पन्न हो कि गुरु का जो योगदान प्रेक्षा ध्यान हर व्यक्ति से जाने और जीवन में जितने अंशों में अपना सके अपनाने का प्रयत्न करें। हर दिन कुछ न कुछ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतना टाइम तो हर किसी को मिल जाता है। अवश्य इसके प्रयोग नियमित रूप से करें, जिससे आपको फायदा होगा। प्रेक्षा ध्यान करोगे तो किसी दूसरे को फायदा नहीं, आपको खुद को फायदा होगा। जो करेगा उसको फायदा होगा, जो खाना खाएगा उसका पेट भरेगा, जो नहीं खाएगा उसका पेट कहाँ से भरेगा। जो प्रयोग करेगा तो उसको अवश्य फायदा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अपेक्षा है कि प्रेक्षा ध्यान की कार्यशालाएं या उपक्रम या कक्षाएं या शिविर, सामने शिविर भी आ रहा है, 8 दिवसीय शिविर भी आ रहा है 29 सितंबर से 6 अक्टूबर। तो जो भी समय का नियोजन कर सकें अवश्य प्रयास करें कि हम शिविर में भाग लें, क्योंकि लगता है कि 8 दिन है, 3 घंटे है, बहुत बड़ी बात नहीं। इतने लंबे जीवन में, इतने वर्षों के जीवन में 8 घंटे या 3 दिन या 8 दिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण सी बात है। वो भी अपने जीवन के लिए निकालना है, किसी दूसरे के लिए नहीं निकालना है। तो अवश्य समय निकाल करके प्रयोग करें और शिविर में भाग लें, क्लासों में भाग लें, जिससे आपके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त हो सके। तो परोपकार, परोपकार जो जुड़ा हुआ है दूसरों के साथ और साथ साथ में जुड़ा हुआ है आत्मोपकार। तो हम जब हम दूसरों का परोपकार करते हैं तो अपनी आत्मा का भी उपकार करते हैं, स्वयं का भी उपकार कर सकते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान और ये उपासक श्रेणी, ये दोनों ज्ञानदान का जो प्रयास है वो परोपकार के साथ, आत्मोपकार के साथ जुड़ा हुआ है, और जिसके जरिए हम अपनी आत्मा का उत्थान कर सके, कल्याण कर सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। मेरा मेरा मंथन